नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में आज एसएसपी के द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी यानी कि मंथली क्राइम रिपोर्टिंग के लिए आज एक बैठक हुई। इस क्राइम मीटिंग में तमाम डीएसपी, सिटी एसपी, टाउन एसपी के अलावा जितने भी थाना प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर है, उनको आमंत्रित किया जाता है, उनसे फीडबैक ली जाती है। लेकिन इस बार का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, कई बातों को विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात करेंगे, दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अब प्रत्येक दिन सुबह में आप तमाम अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ, एसआई हो, जितने भी पुलिसकर्मी हैं आपके थाना में, उनके साथ एक सुबह का मीटिंग कीजिए और उन लोगों को टास्क दीजिए कि इस आज क्या क्या करना है और उसका रिपोर्टिंग सामने दीजिए। देखिए, ये बड़ी बात है। कहा जाता है कि सुबह से जितने भी थाना के अंदर वो अपने अपने काम में निकल जाते हैं। कभी कहते हैं कि हम बाहर हैं, कभी कहते हैं घर के काम से हैं, कभी हॉस्पिटल हैं, कभी हम दूसरे काम पर, दूसरे जांच रिपोर्ट करने के लिए गए हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। दरभंगा एसएसपी ने साफ कहा है कि सभी थाना प्रभारी सुबह में अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, डाटाबेस तैयार करेंगे और शाम में इसका फीडबैक लेंगे कि जिनको जो भार दिया गया दिन भर का वो काम किए या नहीं। इसके अलावा पुलिस को सभी जो भी व्यक्ति थाना में आएंगे उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करनी है और उनका निष्पादन करना है। देखिए, दरभंगा एसएसपी काफी गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। उनके कार्यशैली ही सबसे अलग है। लेकिन ये कार्यशैली कितना ज्यादा थाना प्रभारी या पुलिसकर्मी अपनाते हैं, समझते हैं, गंभीरता से लेते हैं, ये क्राइम मीटिंग में ही। देखिए एक क्राइम मीटिंग का रिपोर्ट। जो केस का पेंडेंसी जो है हर थाने में जो उसका समीक्षा कर रहे हैं और हम लोग अक्टूबर जो डेडलाइन दिया गया है, इन लोगों को अक्टूबर तक जो रिपोर्टिंग है तो उसका जो 3 गुना जो पेंडेंसी है 3 गुना तक लेके आएंगे और उनका जल्दी से जल्दी निष्पादन करेंगे। और कुछ केसेस को 60 दिन में ख़त्म करने वाला होता है, उनको 60 दिन में टाइम का अनुपालन करें। 90 दिन ख़त्म करने वाला तो उनका टाइम अनुपालन करें। उसके अलावा हम लोग डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है उसका हम समीक्षा कर रहे हैं और गश्ती, बैग चेकिंग, व्हीकल चेकिंग, लिकर रिकवरी, जो दारू का जो रिकवरी करना उनका बढ़ाने के लिए बोला गया। व्हीकल चेकिंग का फाइन जो है अभी पदाधिकारी की संख्या और सिपाही का संख्या हर थाना में बढ़ गया, उसका हम लोग व्हीकल चेकिंग का भी बढ़ा हुआ है और हम लोग ज़्यादा व्हीकल चेकिंग फाइन करें। और उसके लिए फाइन करने से मेन उद्देश्य है कि क्राइम को प्रिवेंशन करना है और पुलिस का प्रेजेंस फील्ड में रहना है, तो इसीलिए वो फोकस करके हम लोग कर रहे हैं। और अन्य कोई बिंदु है जो निर्देश दिया जा रहा है कि ताकि सीसीटीवी से, ई साक्ष्य, ई समन से बहुत सारा नया एप्लीकेशन आया है, सॉफ्टवेयर आया है जो पुलिस मुख्यालय के स्तर से निर्देश दिया जा रहा है। और कुछ पॉइंट्स है जैसे साइबर अवेयरनेस क्रिएट करना है और नशा के विरुद्ध अभियान चलाना है। ये सारा चीज़ इनको निर्देश दिया गया और चल भी रहा है और तेज़ी से ज़्यादा करने के लिए इनको अभियान चलाने के लिए बोला गया। सर, देखा जाता है कि कप सिरप की मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक्री है, ड्रग इंस्पेक्टर संज्ञान लेते नहीं, थाना प्रभारी, तो इसका कोई मिला जुला अगर रूप निकाला जाए जिससे इस पर कंट्रोल पावर बढ़ सके। उसमें जो कप सिरप जो पकड़ा जा रहा है, जो ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, उसमें अगर इलीगल है, लाइसेंस नहीं है और उनके पास कोई कागज़ नहीं है तो उसमें थाना में केस हो रहा है। अगर उसके पास लाइसेंस है, जैसा कल भी लहरियासराय में पकड़ा गया था शाम में, उसके पास लाइसेंस था बट उसने लाइसेंस पे वायलेशन कर रहा था, तो उस वैसा केसेस में ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ केस होगा। तो मिला जुला के जो पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर के जो समन्वय स्थापित करके तो हम लोग अभियान चला रहे हैं। जो एक जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी होता है हर महीना, तो वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर भी रहते हैं, पुलिस भी रहते हैं। हम लोग उसका मीटिंग करके इनको टारगेट भी दिया जाता है कि ताकि ये लोग जो नीचे जो समाज में जो ये बदमाशी, जो बैड एलिमेंट से जो कर रहा है इस टाइप का काम, उसको हम लोग